नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पांडे। आज का दिन है 4 जुलाई। एपिसोड सेकंड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की खबर मिनिमम 4-5 खबर होंगी और इतने में आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंक, किसी भी फील्ड में ये करंट अफेयर ज़रूर काम आएगा। आपके ज़रूर अंक इंक्रीज होंगे। तो खबर है इस प्रकार। अब कंबोडिया में गुर्राएंगे भारतीय बाघ। भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता हुआ है, क्योंकि कंबोडिया में जो बाघ हैं वहाँ पे कमी देखी गई। इसीलिए भारत के द्वारा समझौता करके भारत से वहाँ पे पुनर्वास किया जा रहा है, बाघ का पुनर्वास किया जा रहा है। तो हमारे लिए मुख्य खबर ये है कि भारत में वर्तमान में कितने बाघ अभयारण्य हैं। 58 बाघ अभयारण्य हैं, हमें ये याद रखना है। दूसरी चीज, भारत में कितने बाघ हैं? 3682, 3682 बाघ भारत में हैं वर्तमान में, हमें ये याद रखना है। दूसरी खबर, वैश्विक संकट के बीच नई रिफाइनरी पेट्रोलियम का उद्घाटन होगा। वैश्विक संकट के बीच नई रिफाइनरी पेट्रोलियम का उद्घाटन होगा। अब ये कहाँ हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है? ये हो रहा है बाड़मेर के बालोतरा में। पीएमजी उसका उद्घाटन करेंगे बाड़मेर के बालोतरा में, और ये एचसीएल के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये रिफाइनरी? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए परीक्षा में क्यों छप सकता है, इसलिए क्योंकि यह द्वितीय ग्रीन फील्ड रिफाइनरी है। अब ग्रीन फील्ड का मतलब होता क्या है? ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि शुरुआत से, शून्य से तैयार करना, शून्य लागत से उसको शुरुआत करना, उसमें नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, इंजीनियर लोगों को खुली छूट देना कि अपने हिसाब से वो डिज़ाइन तैयार करें, अपने हिसाब से उसको तैयार करें और पर्यावरण के अनुकूल हो। ग्रीन का मतलब यही है। और इसकी जो क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 90 लाख मीट्रिक टन। 90 लाख मीट्रिक टन इसकी क्षमता है। बाड़मेर बालोतरा राजस्थान में है। एचसीएल के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। और 2016 में जो पारादीप रिफाइनरी थी, उसके बाद यह दूसरी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी बनने के लिए तैयार है। अगली खबर, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की तरह अब सेवा सूचकांक भी आएगा। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की तरह अब सेवा सूचकांक भी आएगा। यह एक बड़ी खबर है। पहले औद्योगिक उत्पाद सूचकांक सांख्यिकी विभाग जो जारी करता था, अब सेवा क्षेत्र का भी वो जारी करेगा, जो कि 14 जुलाई से प्रथम बार जारी किया जाएगा। जीडीपी में जो तृतीयक क्षेत्र का स्थान है, सेवा क्षेत्र का स्थान है, 50% से अधिक है। आप जानते होंगे जैसे कि उसका भी सूचकांक एक जरूरी था, जिससे अर्थव्यवस्था में हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि कितने लोग वहाँ काम करते हैं। रेलवे ट्रांसपोर्ट, बैंक ट्रांसपोर्ट, अन्य तो कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसी योजना बनाया जाए, कैसी रणनीति बनाया जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, ये परीक्षा में सब छप सकता है। अगली चीज, शोधार्थियों के लिए आईसीएमआर की तरफ से फॉलोशिप। अब ये एक अच्छी खबर है, एक रोजगार के तौर पे, जो यूजीसी नेट के द्वारा आईसीएमआर की तरफ से फॉलोशिप दिया जाएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें यूजीसी नेट उत्तीर्ण होना चाहिए। यूजीसी नेट केवल जेआरएफ नहीं, यूजीसी नेट उत्तीर्ण होना चाहिए। और पीएचडी में आपका पंजीकृत होना चाहिए, पूर्ण नहीं दिया और फिर इसके बाद मानव क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में यह दिया जाएगा। अगली खबर है, एल नीनो होगा और मजबूत मौसमी उथल पुथल बढ़ने की आशंका। एल नीनो होगा और मजबूत मौसमी उथल पुथल बढ़ने की आशंका। विश्व मौसम संगठन ने चेतावनी दी है। विश्व मौसम संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 2 से 3 महीने में एल नीनो की गति और बढ़ सकती, प्रबल हो सकता है। अब एल नीनो है क्या? एल नीनो एक प्रशांत महासागरीय धारा है। एल नीनो एक प्रशांत महासागरीय धारा है जो कि मौसम, वर्षा का निर्धारण करते हैं
मौसम और वर्षा का निर्धारण करते हैं और ये बताते हैं कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत के क्षेत्र में वर्षा होगी कि सूखे की आशंका होगी। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में यूएसए और उसके बगल के एरिया जो भी है, मान के चलो उसमें वर्षा होगी कि नहीं होगी, कैसे निर्धारण किया जा सके। तो ये सब हमें एल नीनो ला नीनो के द्वारा पता चलता है। यह एक गर्म एक ठंडी जलधारा है। तो आज की खबर यही रही दोस्तों, और अगला एपिसोड कल 5 जुलाई को। जय हिंद, जय भारत।